नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ सिलाई का चैनल मेल्टेड स्ट्रिंग्स में। आज हम देखेंगे कि बगल की गोलाई और लंबाई किस तरीके से निकाली जाती है। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है हम गोलाई किस तरीके से निकालें। तो हम आगे के हिस्से की गोलाई यानी कि कुर्ते का जो आगे का हिस्सा रहता है, आगे का पार्ट रहता है और पीछे का जो पार्ट रहता है उसकी बगल हम लोग अलग अलग निकालेंगे। उसकी गोलाई हमारी अलग अलग निकलती है क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। आगे का जो शोल्डर रहता है वो थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, तो हम यहाँ पर बगल भी अलग अलग निकालेंगे। इसके पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेन कपड़ा लिया है, और एक सीधी लाइन मैंने खींच दी है। नॉर्मली मैं एक यहाँ पर एक 7 इंच पर एक मार्किंग करूँगी शोल्डर के लिए। मैंने 7 इंच पर मार्किंग कर दी है और नीचे भी मैंने 7 इंच पर एक मार्किंग कर दी है जिससे कि हमारी लाइन सीधी आए। बगल मैंने 7 इंच ली है, यहाँ पर एक इधर मार्किंग किया है और स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींच दी है। इस तरीके से हमको एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है। अभी छाती की जो चौड़ाई है वो 38 इंच थी। 38 इंच के हिसाब से 4 भाग किए तो 9.5 पर एक मैंने इधर एक पॉइंट बनाया है और 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखा है, यानी कि 1.5 मैंने मार्जिन के लिए रखा है जो फिटिंग के लिए जाएगा। और एक सीधी लाइन हमने खींच दी है स्केल से। उसी तरीके से हमें कमर की लंबाई मैंने 13 इंच ली है। ये 13 इंच पर मैंने एक मार्किंग किया है। कमर की जो चौड़ाई है ये हमारी 32 इंच है। 32 इंच के हिसाब से 4 पार्ट करते हैं तो 8 निकलेगा। तो 8 इंच पर मैंने इधर एक मार्किंग किया है और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है फिटिंग के लिए। इस तरीके से हमको अंदर के पॉइंट से अंदर की तरफ सीधी लाइन खींचनी है और बाहर के पॉइंट से बाहर की तरफ हमको एक सीधी लाइन खींचनी है। हम इतना ही बनाएंगे, इसके बाद हम बगल लेते हैं। बगल के लिए जैसा मैंने आपको बोला था कि पीछे के हिस्से के लिए अलग से बगल बनेगी जो कुर्ते का पीछे का पार्ट रहता है। ये गोलाई लेनी है आपने, इस तरीके से लेना है। पहली बारी में आपकी गोलाई नहीं आएगी तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, फिर आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने अंदर की तरफ 6 इंच पर मार्किंग करी, यानी कि 1 इंच हमने अंदर की तरफ लेना है। जो आगे का जो बगल रहती है उस हिसाब उसके लिए ये पॉइंट से शोल्डर के पॉइंट तक मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है इस तरीके से। और ये हमको गोलाई लेनी है। जो कुर्ते का आगे का जो पार्ट रहता है उसके लिए हमको एक गोलाई लेनी है। ये इस तरीके से ये हो गया हमारे कुर्ते का आगे के हिस्से की बगल। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अभी इंची टेप लेके हमको शोल्डर डाउन करना है, ठीक है। मैंने 1/2 इंच पर शोल्डर डाउन का एक मार्किंग कर लिया है। हमको शोल्डर डाउन करना है और उसी हिसाब से मैंने गले की एक चौड़ाई मैंने 3 इंच एक ले ली है। 3 इंच पर एक मार्किंग करके ये पॉइंट से ये दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया है इस तरीके से। कटिंग के लिए पीछे का भाग इस तरीके से कटिंग होगा और आगे के भाग के लिए ये इस तरीके से हम आगे के भाग की कटिंग करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि चेस्ट की जो चौड़ाई रहती है, जो चेस्ट रहता है उसके हिसाब से हम आर्म होल की लेंथ कितनी लें। हम अगले वीडियो में जल्द ही देखेंगे। थैंक यू सो मच।